भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच में 24 घंटे में पाकिस्तान को दूसरी बार लताड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम एक और मुंबई का 26-11 या न्यूयॉर्क का 9-11 नहीं होने दे सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान को अपनी हरकतों में सुधार करने और एक अच्छा पड़ोसी बनने की सलाह दी। कहा, दुनिया आज उन्हें आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा, दुनिया बेवकूफ नहीं है और भुलक्कड़ भी नहीं है। जयशंकर ने पाकिस्तान को हिलेरी क्लिंटन की बात याद दिलाई। कहा, अपने घर के पीछे सांप पालोगे तो वो सिर्फ पड़ोसी को नहीं आपको भी काटेंगे। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद का खतरा वास्तव में और गंभीर हो गया है। जयशंकर ने आतंकवाद पर सवाल करने वाले एक पत्रकार से कहा, आपको पाकिस्तान के मंत्री से पूछना चाहिए कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद का अभ्यास करना चाहता है। मुंबई हमले की सर्वाइवर अंजलि ने भी यूएनएससी को सुनवाई आप बीती। कहा, मैं आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों के सहे गए आघात और दुख की आवाज यूएनएससी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ। कामा अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी अंजलि कुल्थे ने कहा, 2 व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुए, उनमें से एक ने गोलियां चलाई थी। अंजलि कुल्थे ने कहा, हमने भारी गोलीबारी और ग्रेनेड विस्फोटों को सुना। हमने पूरी रात घोर अंधेरे में बिताई। विश्वास करना मुश्किल था कि हम जिंदा हैं। अंजलि ने कहा, मैंने सीएमओ को सूचित किया कि अस्पताल में आतंकवादी घुस आए हैं। मैंने आतंकी को अस्पताल में सुरक्षा गार्ड को गोली मारते हुए भी देखा था। अंजलि ने बताया, उस रात 20 गर्भवती महिलाएं मेरी देखरेख में थीं और हमें आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंजलि कुल्थे को शुक्रिया अदा किया। कहा, उनके बयान से सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया गया कि इंसाफ मिलना भी बाकी है। तवांग पर तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू किया गया बड़ा अभ्यास। अरुणाचल में पहले दिन सुखोई फाइटर जेट ने भरी उड़ान। तवांग में झड़प के बाद एयरफोर्स ने 150 लड़ाकू विमानों को एयर डिफेंस के साथ फ्रंट लाइन बेस पर किया सक्रिय। वायुसेना ने प्री और कंटिजेंसी 2 प्लान बनाए। टारगेट फोल्डर्स बनाकर दुश्मन के ठिकानों को टारगेट पर लिया। अरुणाचल के सीएम ने कहा, तवांग में चीनी सैनिकों ने अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। तवांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ट्वीट लिखा, सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लगा हुआ है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, तवांग संवेदनशील मुद्दा, ऐसे मुद्दों पर सरकार के बयान के बाद चर्चा की परंपरा नहीं है। भारत को फ्रांस से 36वां राफेल जेट मिला। वायुसेना ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2016 में दोनों देशों के बीच हुई थी डील। पश्चिम बंगाल के आसिमारा एयरबेस पर इस राफेल को किया गया तैनात। पहला राफेल विमान पिछले साल जुलाई में आया था। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर से ज्यादा के लक्ष्य को भेदने में कारगर। भारत नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास। सूर्य किरण की आज से होगी शुरुआत। 29 दिसंबर तक होगा युद्ध अभ्यास। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मिले भारतीय नेवी चीफ। द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को लेकर दी जानकारी। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ ने चीनी सैनिकों की झड़प का मामला लोकसभा में उठाया। शून्यकाल के दौरान रखा अपना पक्ष। निरहुआ ने सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की वकालत की। कहा, जिस दिन अहीर रेजिमेंट बनेगी उस दिन चीन की रूह कांप जाएगी। भारत पाकिस्तान युद्ध जीत की आज 51वीं वर्षगांठ। नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम का आयोजन। वीर जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। कोलकाता में आर्मी की ईस्टर्न कमांड विजय दिवस के 51वें साल को कर रहा है सेलिब्रेट। कार्यक्रम में बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धा भी हुए शामिल। विजय दिवस के अवसर पर भारतीय जाबाजों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। हेलीकॉप्टर से जवानों ने दिखाई जाबाजी। कार्यक्रम में सेना के जवानों ने घोड़ा रेस का किया प्रदर्शन। आग से घिरे रिंग से जवानों ने लगाई छलांग। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल बना सियासत का अड्डा। ममता ने मंच से किया केंद्र पर अटैक। कहा, मानवता के लिए बंगाल की लड़ाई जारी रखेंगे। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शामिल अमिताभ बच्चन ने नागरिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बिग बी पर कसे तंज। कहा, जिस सीएम ने बंगाल की छवि खराब की, आज अमिताभ उसी के मंच पर मौजूद। ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न कहकर किया संबोधित। कहा, वो पूरे देश के लिए सम्मानजनक, उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। फिल्म पठान का विरोध कर रहे लोगों को शाहरुख खान का जवाब। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर नकारात्मक सोच को फैलाना गलत। शाहरुख ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था नेगेटिविटी सोशल मीडिया को यूज के लिए बढ़ाती है, इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। इस तरह की कहानियां हमें भटकाने और बांटने का काम करती हैं। शाहरुख ने कहा, सिनेमा इंसान के बर्ताव को दिखाता है, जिससे मानव भाईचारा और सहानुभूति आती है। शाहरुख ने कहा, दुनिया चाहे कुछ भी करे, हम जैसे लोग हमेशा सकारात्मक ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में शाहरुख खान की फिल्म पठान का खिलाफ प्रदर्शन। शिवाजी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। शाहरुख खान का जलाया पुतला।
यूपी के सुल्तानपुर में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतपुर परमहंस ने पठान फिल्म का किया विरोध, शाहरुख खान का जलाया पोस्टर। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, तमिल संगमम समापन समारोह में होंगे शामिल। वाराणसी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अमित शाह, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश और काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों की ले सकते हैं बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, आज शाम 4 बजे जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा पर जेपी नड्डा का तंज, कहा कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। लखनऊ में आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की हो सकती है मुलाकात। शिवपाल के समाजवादी पार्टी में लौटने के बाद ओपी राजभर और केशव देव मौर्य भी करना चाहते हैं गठबंधन। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक, मीटिंग में अजित पवार, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान, आदित्य ठाकरे सहित कई नेता हुए शामिल। अजित पवार के घर पर हुई बैठक। छपरा शराब कांड पर बिहार विधानसभा में आज भी हो सकता है हंगामा। गुरुवार को भी सदन में मचा था हंगामा, बीजेपी विधायकों ने की नारेबाजी। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा नीतीश कुमार से लोगों का मोह भंग हुआ, प्रशासन ने 40 लोगों की मौत की बात छिपाई। सुशील मोदी ने कहा बीजेपी शराबबंदी के समर्थन में, पर इसकी समीक्षा की जरूरत, विफलता पर सीएम मांगे माफी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले जहरीली शराब से गुजरात में बिहार से ज्यादा मौतें, बीजेपी सिर्फ झूठ और नफरत फैलाती। राज्यसभा में उठा बिहार जहरीली शराब का मुद्दा, 3 बार सदन को करना पड़ा स्थगित। लोकसभा में भी उठा बिहार का मामला, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक करीब 40 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत नाजुक। सारण के एसपी ने दी जानकारी, पिछले 24 घंटे में कुल 126 लोग की गिरफ्तारी हुई। आसनसोल भगदड़ मामले में शुभेंदु अधिकारी को राहत, कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाई, कहा कोलकाता हाईकोर्ट में करें अपील। आसनसोल भगदड़ मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिया गया। भगोड़े नीरव मोदी को लौटना होगा भारत, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील का आखिरी मौका मंगाया। अयोध्या में राम मंदिर का काम युद्ध स्तर पर जारी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। जेईई मेन 2023 की तारीखों का ऐलान, जनवरी अप्रैल 2 सेशन में होंगे एग्जाम्स। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत 13 भाषाओं में छात्र दे सकेंगे जेईई मेंस, परीक्षा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। एमसीडी के नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली बैठक 6 जनवरी को होगी, मीटिंग को एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद 7 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट का समन, मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। गुरुग्राम में रजौरी बॉर्डर के पास चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कार साइड में लगाई, बचाई जान। आग से किसी को कोई नुकसान नहीं, फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। झारखंड के धनबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगी, कई बोगी जलकर खाक हुई। हैदराबाद में एक डंप यार्ड में केमिकल ब्लास्ट, 2 जख्मी। वाराणसी के जंगमबाड़ी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में घर की छत गिरी, एक महिला की मौत। मलबे में 4 लोगों को निकाला गया, डीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, घायलों को भेजा गया अस्पताल। दिल्ली के द्वारका एसिड कांड के तीनों आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए, लड़की पर फेंका गया था तेजाब। एसिड अटैक मामले में दिल्ली महिला आयोग का 2 ई-कॉमर्स पोर्टल को नोटिस, ऑनलाइन एसिड बेचने पर भेजा नोटिस। दिल्ली पुलिस ने भी फ्लिपकार्ट को भेजा नोटिस, आरोपी ने ऑनलाइन मंगवाया था एसिड। श्रद्धा हत्याकांड में जंगल से मिली हड्डियों का डीएनए, श्रद्धा के पिता से हुआ मैच, आफ्ताब के खिलाफ मिला सबसे बड़ा सबूत। श्रद्धा केस में सभी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेगी पुलिस, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी। दिल्ली एलजी ने श्रद्धा हत्याकांड में विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने के पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भोपाल में एक शख्स ने हिंदू बनकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का भी आरोप, आजाद की एसपी ने दी जानकारी। लव जिहाद रोकने के लिए एमपी सरकार का प्लान, शादी कराने वाली संस्थाओं और नोटरी को कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन। गुरुग्राम में हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 2.5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास लगरपुरिया गिरफ्तार। दिल्ली के खजूरी खास हत्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या में शामिल इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने बच्चों को किडनैप करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार, एक महिला आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने किडनैप हुए दोनों बच्चों को किया बरामद, गैंग के लोग बच्चों को अगवा कर भीख मंगवाने का करते थे धंधा। हैदराबाद के नामपल्ली में पुलिस टास्क फोर्स की रेड, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, महिला को शादी का झांसा देकर कर रहा था धोखाधड़ी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में छाया घना कोहरा, सड़कों पर लोगों को हो रही है काफी परेशानी, तापमान गिरने के बाद बढ़ा फॉग। यूक्रेन को स्मार्ट बम किट देगा अमेरिका, मिनटों में इसकी मदद से यूक्रेनी सैनिक रूस के सैन्य ठिकानों को बना सकते हैं निशाना। रूस के खिलाफ बखमुत में बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है यूक्रेन, कीव और खार्किव के बाद तेज हुए बखमुत की लड़ाई। अफगानिस्तान की पाकिस्तान बॉर्डर पर अंधाधुंध फायरिंग, कई नागरिक घायल, सीमा पर बढ़ा तनाव।
कर्ज में दबा पाकिस्तान हुआ कंगाल। वॉशिंगटन दूतावास को बेचने के लिए निकाला विज्ञापन। 5 से 6 मिलियन डॉलर बताई जा रही है कीमत। सर्बिया ने कोसोवो में तैनात अपने जवानों को वापस आने के लिए कहा। नाटो की शांति सेना के साथ सर्बिया के 1000 जवान तैनात। वॉशिंगटन में 3 दिनों के लिए अफ्रीकी नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए जो बाइडेन। कहा जल्द करेंगे अफ्रीकी देश का दौरा। अमेरिका में मिशिगन के गवर्नर के अपहरण मामले में सजा का ऐलान। जज ने सुनाई दोषियों को अब तक की सबसे लंबी कैद की सजा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। इस साल एशिया में सबसे व्यस्त डील मेकर रहे हैं और एक साल में संपत्ति में 49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। फीफा वर्ल्ड कप में हार पर हिंसक हुए मोरक्को के फैंस। पेरिस की सड़कों पर फ्रांसीसी सपोर्टर्स और पुलिस से भिड़े, गाड़ियां फूंकी। फाइनल से पहले बाहर लगाई गई फीफा ट्रॉफी। फैंस ट्रॉफी के साथ ले रहे सेल्फी। रविवार को अर्जेंटीना का फ्रांस से होगा मुकाबला। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट का तीसरा दिन आज। बांग्लादेश के ऊपर मंडरा रहा है फॉलो ऑन का खतरा। पहली पारी में बांग्लादेश के 133 रन पर 8 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी 72 रन की जरूरत। भारत के लिए स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने 3 और उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। 23 दिसंबर को होगा आईपीएल ऑक्शन। 2023 आईपीएल के लिए 87 खाली स्लॉट के लिए 405 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। क्रिस गेल एक बार फिर आईपीएल 2023 में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। आईपीएल 2023 में बतौर एनालिस्ट दिख सकते हैं गेल। पाकिस्तान दौरे से पहले केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की कप्तान छोड़ दी है। उनकी जगह टीम सऊदी को टीम का नया कप्तान बनाया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिपटॉफ कार एक्सीडेंट में घायल। टीवी शो की शूटिंग करते वक्त हादसा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।